चंचल जी, मैं आप ही से समझना चाहूंगा, आप लगातार सुबह से नजर बनाए हुए हैं, बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, कल मुलाकातों का दौर हुआ, दिल्ली तक मुलाकातें चली, उधर कांग्रेस में अब मोनू सक्सेना भी मुलाकात करके आ गए हैं। आखिर क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में, चाहे बीजेपी या कांग्रेस को कुछ बड़ा करने वाले हैं? बिल्कुल दीपेश, देखिए आज कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस जो है वो मूवमेंट बेस्ड पार्टी है। तो यही वजह है कि कार्यकर्ताओं का अभाव जो है वो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलता है, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में देखेंगे कार्यकर्ता नाम का कोई शब्द आता ही नहीं है, मतलब वहां सारे लोग नेता ही होते हैं, कांग्रेस नेता होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बात बड़ी अच्छी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इन दोनों चीजों में देखिए कितना फर्क है, लेकिन अच्छी बात यह है कि देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस पार्टी भी अब भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलना शुरू हो गई है। देखिए संगठन सृजन अभियान चल रहा है और दीपेश, जब भी कहीं बदलाव होता है तो निश्चित रूप से वहां पर कहीं पर विरोधाभास भी आता है, मन में खटास भी आती है, कई बार उसका विरोध भी होता है, कई बार उसका समर्थन भी होता है। कांग्रेस पार्टी में ये चीजें उजागर हो जाती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो समन्वय बनाने के लिए आज जो तस्वीरें आई हैं सीएम हाउस की, जिसमें आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठे हुए हैं, दोनों डिप्यूटी सीएम बैठे हुए हैं, 2-3 केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए हैं और संगठन के लोग बैठे हुए हैं। तो वो समन्वय बनाने की बात हो रही है, क्योंकि अभी निगम मंडल की भी नियुक्ति होनी है, संगठन में भी विस्तार चल रहा है, पदाधिकारी बनाए जाने हैं, मंत्रिमंडल विस्तार की भी बातें हो रही हैं। और ये जो अलग अलग तस्वीरें आपने दीपेश दिखाई कि राज्यपाल से मिलने नरोत्तम मिश्रा पहुंचे, विधानसभा अध्यक्ष से मिलने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, तो ये सब समन्वय बनाने की बात थी इसमें, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर आ नहीं सकते थे। लेकिन इस बैठक में जो कुछ भी बात हुई उसमें उनकी सहमति पहले से ली गई कि इसलिए बैठक हो रही है और आपसी तालमेल बना रहे, जब कोई नियुक्ति हो उसके बाद कोई विरोध न पनप सके, इसलिए आपसी सामंजस्य, आपसी सहमति बनानी है और इसीलिए यह बैठक हो रही है। कांग्रेस पार्टी भी जीतू पटवारी की अगुवाई में बहुत जोरों से काम कर रही है। हालांकि हरीश चौधरी पर आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, स्वाभाविक होता है क्योंकि कमलेश्वर पटेल भी सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं और इसके अलावा वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी दल में अगर अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रख दी जाए तो उसे विरोध नहीं कहना चाहिए, मुझे लगना चाहिए उनका सुझाव है, क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, उसी का अंग है, कहीं बाहर से तो आए नहीं है। पर हां, यह बात जरूर है कि फोरम में इसकी सुनवाई भी होनी चाहिए। अगर ऊपर से लोग आए हुए हैं, यहां पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, तो उनको सुनवाई भी करना चाहिए। जब उनकी सुनवाई नहीं होती है तब फिर ये बातें मीडिया से बाहर निकल के आती हैं, जिसको फिर लोग विद्रोह मान लेते हैं। बिल्कुल, और यही कारण है कि अब सुनवाई राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कर रहे हैं, मोनू सक्सेना पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी से भी मुलाकात करने वाले। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक क्विक रिएक्शन शेख साहब और विक्रम जी की भी ले लेते हैं। जरा 60 सेकंड में आप दोनों अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले शेख साहब, मैं आप ही से समझना चाह रहा हूं, ये जो बैठकें चल रही है, ये क्या पहले ही कवायतें शुरू हो चुकी हैं कि निगम मंडलों में, मंत्रिमंडल में या फिर संगठन में जो नियुक्तियां होंगी उसमें बगावती सुर ना आ जाए, तो उसके लिए पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए मामला? दीपेश, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप 5-6 साल पुराने जितनी भी आपके पास फाइलें हों या अखबार की कटिंग रखी हो, उनको निकाल के देखिए और हर महीने में 2-3 बार इस प्रकार के आपको फोटो मिलेंगे, इस प्रकार की सुर्खियां बनती हैं। कभी किसी चुनाव से पहले, कभी संगठन के जब चुनाव चलते हैं तब की बातें होती हैं, कभी आवेगा है, कभी भी हो जाती है, कभी किसी कार्यक्रम से पहले पार्टी के या किसी त्योहार के समय। तो इस प्रकार की चीजें लगातार नजर आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी होने के अलावा एक संयुक्त परिवार की तरह भी काम करती है, जहां परिवार के मेंबर साथ बैठते हैं, खुशियां और गम बांटते हैं और राष्ट्र निर्माण, प्रदेश निर्माण का काम करते हैं। तो ये जो चित्र नजर आ रहा है ना आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये भी वही है कि परिवार के जन जो हैं वो साथ बैठे हैं, साथ विमर्श कर रहे हैं। और जो साथ बैठते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि सत्ता और संगठन में तालमेल को लेकर मंथन हुआ है ना, तालमेल बनाने की कोशिश है। मैं आगे उसी पर आ रहा था। मैंने यही कहा था कि वो जब साथ बैठते हैं तो फिर नेचुरली निजी बातें भी होती हैं, पारिवारिक बातें भी होती हैं, संगठन की बातें भी होती हैं और सरकार की भी बातें होती है, क्योंकि संगठन हमारा है और वही सत्ता में है, तो सत्ता संगठन के समन्वय की बात होती है और सारी चीजें जो है वो डिस्कस होती है। कांग्रेस सारी चीजें डिस्कस होती है। कांग्रेस की बात मैं विक्रम जी से ही कर लेता हूं, फिर आपके पास वापस लौटूंगा। विक्रम जी, कांग्रेस में क्या चल रहा है? मुलाकातों का दौर एक तरफ देखने को मिल रहा है, मोनू सक्सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक से मिल ले रहे हैं, राहुल गांधी से समय मिल चुका है, 4 दिन बाद मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन ये मुलाकात सामान्य नहीं है,
वो पूरे तथ्यों के साथ शिकायत करके आए हैं प्रदेश संगठन की। तो आखिर क्या समझा जाए इसे? हम तो ये आश्चर्य करते हैं कि हमसे ज़्यादा आप लोग इस बारे में जानते हैं। हमें तो बहुत खुशी हो रही मोनू सक्सेना की तस्वीर देख के कि एक हमारा एक अकेला नेता और पूरी भाजपा का मंत्रिमंडल, पूरी भाजपा बैठी है और वो देखो पासंग है वो, तो इसको कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी है। दूसरी बात यह है कि आपका मैं नीचे जो कैप्शंस चल रहे हैं वो पढ़ रहा हूँ, आपने मुझे लगता है कि कोई सूरमा भोपाली किस्म के आदमी को बुला लिया आज लिखने के लिए कि सुगबुगाहट और यहाँ इस तरह बगावत, यहाँ कुछ तो यहाँ टेंशन। तो हमें लग रहा है कि आप हमको धनराज वो धनखड़ साहब समझ रहे हैं कि वो जो उपराष्ट्रपति थे कि उनको जाके बताया गया कि भैया तुम्हारी तबीयत खराब है तो इस्तीफा लिख दो। उन्होंने कहा यार ये कैसे पता चला तुमको तबीयत खराब है? तो मुझे लगता है कि आप लोग जो है कि जरा ये एक अच्छे से आदमी को बुलाइए। मोनू सक्सेना का जो आज 1-to-1 आया है उसमें वो वाला मैं बोल रहा हूं वो वाला चंक जरा कटवाइए जिसमें मोनू सक्सेना ने मैं- बताया कि नहीं, सुनिए ना, मैं 2 मिनट मैं में बिल्कुल बोल रहा हूं। सुनवाऊंगा ना, जिसमें मोनू सक्सेना ने कहा है कि मैं पूरा पुलिंदा सॉल्व कराया हूं, उसमें सब बताया है कि कहां कितनी गुटबाजी है संगठन सुन लिया, में। प्रदेश संगठन की जो बातें मोनू सक्सेना ने मैं बताई उसका जवाब दे रहा हूँ ना सर, उसका मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ जैसे अभी भैया का चंचलेश जी ने बोला कि अंचल जी ने कि जो कांग्रेस का एक कल्चर रहता है वो लीडर बेस्ड पार्टी हो, मास बेस्ड पार्टी है बेसिकली। हम आप इसको जो कह रहे हैं गुटबाजी, हम इसको गुटबाजी इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इतनी गुंजाइश है, हम इतनी गुंजाइश दे के रखते हैं। अब दूसरी तरफ इतनी गुंजाइश दे नहीं, आप देंगे, सुन लीजिए, इतनी गुंजाइश नहीं, दे सुन देंगे लीजिए आप कि मेरी कोई प्रदेश प्रभारी पर ही सवाल खड़े कर देगा। प्रभु मेरी उससे ही ये कह देगा कि भैया वो गुटबाजी बढ़ा रहे हैं। नहीं, मेरी तबीयत के बारे में पहले सुन लो, फिर दवाई आप देना जरा उसको। नहीं, मैं तो सवाल कर रहा हूं। आप सुन तो लो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने लक्ष्मण सिंह जी का भी आपने देखा होगा, हमने उनको बहिष्कृत कर दिया है, उनसे भी नमस्ते कर ली है। वो तो कितने बड़े नेता थे। उस पासंग में देखें तो मोनू तो बहुत अभी नवांकुर हैं। तो आप ये मत समझिए कि हम सख्त भी नहीं हैं, हम ये हमारे काम करने का तरीका है। आप इसको गुटबाजी कहते हैं। ऐसे तरीका है कि हम अपने नेताओं के खिलाफ की बयानबाजी सार्वजनिक मंचों पर दे देते हैं। हमारे यहाँ नसबंदी नहीं होती, ना विचारों की, ना आंदोलनों की, ना भावनाओं की। ये जो रेजिमेंटेशन है ये शाखाओं में होता है, वहां जाएगा आदमी, फिर अब वो किसी काम का नहीं रहता। आप मुझे बताइए, शाखा से निकला आदमी आज तक किस आंदोलन में रहा है? क्या किसानों के लिए लड़ा? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला? अभी इंदौर में 70 लोगों के ट्रक ने कुचल दिया, एक शाखा से निकला आदमी ने झंडा बुलंद किया व्यवस्था के खिलाफ। तो मेरा ये कहने का, हम लोग बहुत उदार भी हैं और हम लोग बहुत एग्रेसिव लोग हैं। हम लोगों की नसबंदी नहीं हुई है किसी भी स्तर पे। हम शाखाओं से निकले हुए कीड़े मकोड़े नहीं, हम सड़कों पे मैं एक तो आपके इस शब्द से भी आपत्ति, उन्मुक्त घूमने वाले रण बांकुरे हैं, तो हम लड़ना जानते हैं जनता के लिए। अब आप मुझे बताइए कि जीतू पटवारी जहां जहां जा रहे हैं आंदोलन उत्तेजना चरम पे है सरकार के खिलाफ। देखिए, ये बात सही कही उन्होंने कि ये कीड़े मकोड़े नहीं हैं और ये जो है शिखंडी की भूमिका में हमेशा रहते हैं। मेरे भाई तुम ये शब्द बड़ा इस्तेमाल करते हो यार। मैं प्रूव करूंगा देखो ये शाखाओं से उपजे अनुभव जयराम रमेश की ट्विटर लाइन पे चले शाखाओं से उपजे शब्द हैं, यहाँ मत बोलो। सुन लो नहीं, क्या सुन लो? नहीं, ये जो शब्द है ये शाखाओं में जाओगे तो यही अनुभव होगा तुमको। कभी हमको बुलाओ हवेली पे, हम बताएं कि मर्द क्या होता है फिर। ये क्या तुम बार बार एक ही शब्द? अरे अपनी बात रखो, दूसरी कुछ अच्छे शब्दों में रखो। मैं प्रूव करूंगा शिखंडी हो, मैं प्रूव करूंगा आपको शिखंडी हो, वरना मैं डिबेट करूंगा अगर प्रूव नहीं कर पाया। कैसे हुआ भैया कि कैसे प्रूफ किया तुमसे हम शिखंडी हैं? हम आए, तुम आए थे कभी हमारे घर पे क्या? कि हमको बुलाया तुमने कभी? गजब की बात करते हो यार। तुम शाखाओं में जाते हो, पहले वहां की बात करो कि वो हाफ पैंट जो लोग पहनते हैं कि उनका जो वो है पौरुष है वो कितना है। मुझे प्रूफ करने का मौका दो, अगर मैं प्रूव नहीं कर ये कोई नहीं, तो विषय ये है क्या? चलिए मूल मुद्दे से भटक जाएंगे, मूल मुद्दे से भटक जाएंगे। विक्रम जी भी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ गुलरेज, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ गुलरेज। विक्रम जी के भी कुछ शब्दों से आपत्ति थी, मैंने उनको भी कहा, और आपके भी शब्दों से कुछ आपत्ति है तो मैं आपको भी कह रहा हूं। लेकिन मूल विषय पर आइए, आप जो कहना चाह रहे हैं वो कहिए गुलरेज। शिखंडी बना दिया इन्होंने कहा था, और ये बात सच कही विक्रम जी ने, एक बात सही कही कि इनके यहाँ नसबंदी नहीं होती, इनके यहाँ तो कल्चर वो है कि ये बलात्कार को प्रेम प्रसंग कहते हैं। अब गलत मत आइए ना, क्यों हम उस विषय पर आ रहे हैं? हम जो मूल विषय है उस पर आइए। हम भी मानसी सोनी से जो मूल विषय है उस पर चुपचाप से नहीं, हम भी मानसी सोनी से शुरू करेंगे। आपको तकलीफ नहीं होगी। और मना कर दिया ना मैंने मना कर दिया ना, मैंने मना कर दिया। लेकिन विक्रम जी एक तो जानना नहीं गलत बात करा, दिखा डिबेट से बात।